आउज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ। बड़ा मेहरबान नया टाइम करने वाला है। हमारे सब्जेक्ट का नाम जनरल साइंस इन स्कूल है और इस वक्त हम इसके यूनिट नंबर 4 को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम लर्निंग साइंस है और ये बीएड का कोर्स है जिसका कोर्स कोड नंबर 8638 है और हमारी यूनिवर्सिटी का नाम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है और मैं आपके साथ मोहम्मद सफला खान मुखातिब हूँ। तो आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आज इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का, वो है जी द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग इज इमीडिएशन because the students change their behavior with an rise with and risk of being wrong, यानी कि वो जो स्टूडेंट है वो अपनी गलती से सीखते हैं बिहेवियर में। फिर लर्निंग ऑक्यूपेशन ऑक्यूपाइज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन आवर डे। लर्निंग जो है वो बड़ा अहम तरीन जो है हमारी ज़िंदगी के लिए सीखने के लिए अहमियत रखता है। फिर इट प्रोवाइड्स अ की टू स्ट्रक्चर आवर इंसाइट एंड बिहेवियर, यानी हमारे बिहेवियर में इसका अहम तरीन रोल है। द प्रोसेस ऑफ लर्निंग स्टार्ट्स फ्रॉम द चाइल्ड्स बर्थ रादर इन द वूम ऑफ द मदर, यानी बच्चा जो है वो माँ के पेट से जो है सीखना शुरू कर देता है। फिर दीज चेंजेस आर ब्रॉट अबाउट द बाय एक्सपीरियंस एंड कॉमनली नोन एज लर्निंग, यानी कि इसी को हम लर्निंग का नाम देते हैं। फिर इन दिस unit we will study what learning is and how it takes place effectively and efficiently in classroom in science laboratory, यानी साइंस लेबॉर्ट्री के अंदर और हर चीज़ के अंदर जो है इसकी इफेक्टिवनेस जो है वो हम इस यूनिट में देखेंगे। आगे क्या है ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर के हैं, वो क्या है जी डिफाइन एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ लर्निंग। हम देखेंगे इसमें कि लर्निंग का मतलब और उसकी अंडरस्टैंडिंग को समझेंगे कि वो होती क्या है। फिर नोइंग अबाउट आउटकम ऑफ लर्निंग, आउटकम लर्निंग का आउटकम क्या है। फिर अंडरस्टैंड रेसिपिटेशन एंड रिलेशन लर्निंग, यानी कि लर्निंग को हम समझेंगे इसके अंदर। फिर डिफ्रेंशिएशन बिटवीन रोल रूट एंड मीनिंग लर्निंग, रूट और मीनिंग लर्निंग को हम समझेंगे। फिर अप्लाई मीनिंग लर्निंग मोड इन द क्लासरूम, लर्निंग मीनिंग मोड को हम क्लासरूम के। फिर नोइंग एंड अंडरस्टैंड द कंस्ट्रक्टिव अप्रोच टू लर्निंग, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच हम लर्निंग की सीखेंगे। फिर गेन इनसाइट अबाउट मिसकंसेप्शन, मिसकंसेप्शन साइंस के हम इसमें दूर करेंगे। आगे स्टूडेंट पर आगाज़ करते हैं चैप्टर का। सबसे पहले हम देखते हैं लर्निंग। लर्निंग है क्या। द टर्म लर्निंग हैज़ नॉट बीन ऑलवेज इंटरप्रिटेटेड इन द सेम वे बाय द न्यूमरस थिंकर्स, एजुकेशनिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट। इसको जो है ज़्यादातर लोगों ने इतना सही तरह से इंटरप्रिटेट नहीं किया, उसे मुख्तलिफ तरीके से किया थिंकर्स ने, एजुकेशनिस्ट ने और साइकोलॉजिस्ट ने। इन द व्यू और स्टिफर 2010 learning involves many skills and experience which are possible in science and classroom and laboratory situation. Classroom and laboratory situation में इसका आम तरीन रोल है। फिर these include a verbal information, B पे क्या है intellectual skills, फिर क्या C पे cognitive strategies, D पे क्या है attitude और E पे क्या है motor skills। फिर है जी the acquisition and mystery of what is already known about something. See, to get the extension and clarification, it is difficult to summarize learning in a single phrase or sentence which will emphasize all situation, जो emphasize all situation में किया जाए उसको हम learning कहते हैं। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं जी। for फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग, इसमें क्या इंटरेस्ट ऑफ द लर्निंग टूवर्ड्स लर्निंग समथिंग, इंटरेस्ट क्या है लर्निंग किसी चीज़ को जानना। सेकंड पे क्या है जी मोटिवेशन, मोटिवेशन क्या मिलती है आपको लर्निंग से। फिर है नंबर 3 पे एटीट्यूड, पर्सनल लाइकनेस और डिसलाइकनेस टूवर्ड्स समथिंग फिनोमिना सब्जेक्ट होना चाहिए, उसको हम लर्निंग कहते हैं। फिर हमारे पास है जी पुअर कम्युनिकेशन इन द लर्निंग सिचुएशन। पुअर कम्युनिकेशन जो लर्निंग सिचुएशन में ये प्रॉब्लम कहती है, इसको भी हमने एक्टिव कम्युनिकेशन में बदलना होता है। फिर रिमेंबर एंड फॉरगिवनेस, मेंटल टेंडेंसी और कैपेसिटी, मेंटल टेंडेंसी और कैपेसिटी के हिसाब से बच्चे की जो है टीचर को चलना चाहिए। फिर है डिफ़िकल्टी इन लर्निंग मटेरियल, लर्निंग मटेरियल को जो एकदम से कई स्टूडेंट्स नहीं समझ पाते, उसके लिए भी टीचर को हम तरीन जो है इफेक्ट जो है लर्निंग को अहमियत देनी चाहिए कि टीचर एंड लर्निंग से टीचर और लर्निंग उसकी स्ट्रेटजी ही जो है डिफरेंस क्रिएट करता है एक स्टूडेंट की लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं जी। ये है जी आउटकम ऑफ लर्निंग है कि ब्रिंग डिज़ायरेबल चेंज इन बिहेवियर, डिज़ायरेबल चेंज स्टूडेंट्स के अंदर चेंज है वो सिविल
लाइज्ड हों और जाके अपने मॉरलिटी को समझें और जाके अपनी जो सोसाइटी में इसमें बेहतर तरीके से जो एक अपना रोल निभाएं। यही एक टीचर की एक डिज़ायरेबल चेंज होती है, जो उसको वो एक खाक आदमी से एक ख़ास आदमी बनाती है। फिर है जी नंबर 2 पे अटेनिंग टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव। अटेनिंग ये जो मकसद है वो टीचर लर्निंग ने जो ऑब्जेक्टिव है उसको किस तरह से हासिल करना है, ये अटेन करना, ये एक मकसद होता है। अटेनिंग ऑफ प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलप, प्रॉपर ग्रोथ किस तरह बच्चे की और उसको डेवलप कैसे करना है, ये अहम तरीन रोल है। फिर अटेनिंग पे बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ पर्सन, बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, ये कैसे करनी, पर्सनैलिटी अच्छी कैसे बनानी, ग्रूमिंग कैसे उसकी करनी है, जहाँ उसमें कमी पेशी उसको कैसे बेहतर एक टीचर एक स्टूडेंट की कर सकते हैं। फिर अटेनिंग प्रॉपर एडजस्टमेंट, प्रॉपर एडजस्टमेंट कैसे बच्चों को करना है, का इसमें कमी पेशी से कैसे दूर करना। फिर रियलाइजिंग ऑफ द गोल ऑफ लाइफ, गोल ऑफ लाइफ जो स्टूडेंट को बताना कि ज़िंदगी का मकसद क्या, जो तुम्हें ज़िंदगी अल्लाह ने दी है इसका तुमने किया क्या है, करना क्या, ये जो चीज़ है इसको बच्चे के अंदर ये आग लौ जलाना, ये एक टीचर का काम होता है उसकी स्टूडेंट लाइफ में। आगे स्टूडेंट्स है जी की पॉइंट्स। Learning is the act or experience of an individual that learns knowledge or skills that are acquired by instruction or study. Motivation of a behavior trend by experience. Motivation जो है trend का by experience होता है। फिर learning is not passive ऑपरेशन ऑफ कंटेंट बट एन एक्टिव मेंटल प्रोसेस, यानी कि एक्टिव मेंटल जो है ये एक प्रोसेस है, ना कि ये एब्सेंट ऑफ पैशन है। फिर ये फॉर्म एन एजुकेशनल परसेप्शन, लर्निंग इन्वॉल्व हेल्पफुल पीपल अलोंग द लर्निंग प्रोसेस एंड लर्निंग इंक्लूड ऑल द थिंकिंग दैट वी डू टू मेक इट हैपन, यानी कि हर चीज़ जो है उसको होने के ऊपर जो है टीचर ही जो है वो हेल्प आउट करते हैं स्टूडेंट्स की कि वो उनकी ज़िंदगी बेहतर हो सके, लाइफ चेंजिंग आ सके उनकी बेहतरी की जानिब। लर्निंग अकर्स व्हेन पीपल टेक न्यू फाउंड इंफॉर्मेशन एंड इनकॉर्पोरेट इन इट देयर लाइफ, यानी कि इनकी लाइफ में तब्दीली जो है वो एक टीचर ही ला सकते हैं। फिर लर्निंग द थ्योरी में भी क्लास 1 to 4 ओरिएंटेशन। नंबर 1 पे क्या बिहेवियरिस्ट, फिर है क्या कोग्निटिव, फिर क्या ह्यूमनिस्ट, फिर क्या सोशल लर्निंग, ये सारी चारों चीज़ें बनाती हैं एक लर्निंग थ्योरी को बेहतर। आगे क्या जी रिपीटेशन लर्निंग, ये क्या जी एंड रिपीटेशन लर्निंग द इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड डायरेक्टली टू द लर्नर्स एंड इज डज नॉट इन्वॉल्व डिस्कवरी, यानी कि लर्निंग से बहुत ज़्यादा जो है स्टूडेंट सीखता है। फिर है जी की पॉइंट्स। रिस्पेक्टिंग repeating learning involves provide of direct information in finishing form, यानी direct information finishing form में जो help out करता है। it is opposite to the discovery learning in which the students work like a scientific and discovery knowledge rather than receive it, यानी कि ये इसको रिसीव नॉलेज से ज़्यादा जो उसकी क्या सोच दिमाग किस तरह उसका डिस्कवर करता है ये मैटर करता है। फिर है रिपीटिशन लर्न इज ऑल्सो डिस्टिंग्विश फ्रॉम रूट लर्निंग, यानी कि रूट लर्निंग से बेहतर होती है रिपीट लर्न। जितना ज़्यादा बच्चे को चीज़ दोहराई जाएगी उसके जहन में उतनी ज़्यादा वो चीज़ बैठेगी और नशो नुमा उसकी ज़्यादा अच्छी होगी, ज़्यादा उस सोच से वो दुनिया को देखेगा। फिर मच school based learning is in science in Pakistan is root repetition, यानी रूट की रिपीटिशन जो है इसमें बहुत मैटर करती है। आगे स्टूडेंट्स चलती हैं जी रैशनल लर्निंग, ये क्या जी रैशनल लर्निंग इज़ अ वे ऑफ बीइंग विद स्टूडेंट फ्रॉम अ सोशल कंस्ट्रक्शनिस्ट perspective where these involve in education students monitors teachers learning from each other through sharing of ideas and degree and together create the learning टीचिंग वर्ड, यानी कि लर्निंग टीचिंग जो है इसमें रैशनल रीडिंग से होती है, लर्निंग से होती है। रैशनल लर्निंग यानी कि सोच विचार रैशनल को कहते हैं। स्टूडेंट जी बता रैशनल लर्निंग इज practice that invite both students and teachers to enter into a dialogue about learning. Dialogue about learning में help out करता है the involvement of multiple practice in the task of learning this construction, the hierarchy within the traditional teaching
relationship and open space for more collaborative experience. Collaborative experience में भी इसका अहम रोल है. फिर है जी rational learning is the practice that involves both the students and teachers, professors to enter into dialogue about learning. Dialogue about learning में जो इनका अहम रोल है कि rote learning is a prevalent in many religious schools throughout the world. For example, Jewish use the approach when teacher children to Torah and when teaching Torah to children, and Muslim madrasa utilize in the teaching of Holy Quran. यानी कि जो है रूट लर्निंग जो है यानी कि रिलीजियस लर्निंग जो है ये जैसे मुसलमान यहूदी पढ़ते हैं या ईसाई पढ़ते हैं, ये इनकी तौरात इंजिल ज़बूर जो है और ये कुरान पाक है इसके मुताबिक जो है इनमें इन्हांस किया जाता है. जब वो मदरसे में या वो ये चर्च में या वो ये टेंपल में जाते हैं आगे की पॉइंट्स के हैं. रूट लर्निंग इज़ अ लर्निंग टेक्निक विच फोकस ऑन मेमोराइजेशन, यानी याद करना. जैसे आपको पता है रट्टा कुरान पाक का लगाया जाता है, उसको याद हिफ्स कराया जाता है, तो इसको कहते हैं रूट लर्निंग, जिसमें बात समझ नहीं आती लेकिन उसको चीज़ जो अंदर जो है वो डंके के ज़ोर पे डाली जाती है. फिर रूट memorization is a necessary step in learning some basic concept. For example, in the subject of chemistry, the student learn the symbols of elements by rote. फॉर एग्जाम्पल केमिस्ट्री की मिसाल है तो कुछ जो एलिमेंट्स हैं उनको लर्न कराना जो है ये इसका रट्टा लगाना ज़रूरी है, वरना स्टूडेंट को रूश नाज नहीं हो पाएंगे जब वो किसी केमिकल के बारे में पढ़े होंगे. फिर द मेमोराइजेशन ऑफ एन alphabets of an language is a first step and one that provides a foundation from deep understanding that follows at a later stage, यानी कि इसकी सही बुनियाद से रखी जाती है. आगे स्टूडेंट्स चलते हैं जी. हमारे पास है जी मीनिंग लर्निंग. ये टू और मोस्ट important educational goals are the enhance retention and the promotion transformation which when it occurs indicate meaningful learning. इसमें क्या no learning, rote learning, meaningful learning, scope of practice application होती है. The theory can be teaches us we need to remember that input to learn are important. input learning की जो अहमियत का हामिल है. फिर ये learning material should be well organized. learning material will be well organized होनी चाहिए. new ideas and concept must be potentially meaningful to the learning. potentially meaningful learning में आगे स्टूडेंट्स चलते हैं. हमारे पास की पॉइंट्स वो है in my meaning for learning prior knowledge is the most important factor. यानी पुराना नॉलेज है इसका होना चाहिए या हम जिन्हें रोल प्ले करता है लर्निंग में स्टूडेंट्स की. दिस मीन्स दैट लर्निंग प्राइमरी डिपेंड अपॉन द लर्निंग ऑलरेडी नो, जो जानते हैं उसके बारे में लर्न करना अहम तरीन किरदार निभाता है इसमें. ऑप्टिमल लर्निंग जनरली अकर्स व्हेन देयर इज अ पोटेंशियल फिट बिटवीन द स्टूडेंट्स schemes and the material to be learned. material learn कैसे किया जाता है. फिर meaning learning as distinct from root learning as non-arbitrary substances non-verbalism incorporation of new knowledge into a cognitive structure. new knowledge से cognitive knowledge की तरफ ये जानता है पढ़ता है. फिर हमारे पास है जी कॉग्निटिव स्ट्रक्चर मीन्स दैट स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंसेप्ट इनटू द ह्यूमन माइंड में कॉग्निटिव यानी जहनी सलाहियत कैसे लर्निंग की पढ़ाई जाती है. आगे स्टूडेंट चलते हैं जी. कंस्ट्रक्टिव अप्रोच टू लर्न. ये क्या कंस्ट्रक्टिविज्म इज द थियरी विच रिगार्ड्स लर्निंग एज एन एक्टिव प्रोसेस इन विच द लर्निंग कंस्ट्रक्ट एंड internalize new concept ideas and knowledge based on their own present and past knowledge and experience. past knowledge और experience पे डिपेंड करता है. how hence the knowledge is constructed rather than received. construct किया जाए ना कि receive किया जाए. children's misconception in science. children की misconception science की दूर की जाए. misconception can be referred to preconceived
notion or a conceptual misunderstanding. These are cases in which something a person knowing and believing does not make much match which is known to be scientifically correct. Scientifically जो चीज़ करेक्ट है उसको हेल्प आउट करना चाहिए आगे स्टूडेंट से। की पॉइंट्स इस चैप्टर के ये हैं वो हैं इन कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी द नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड रादर देन रिकंस्ट्रक्ट करना चाहिए ना कि रिसीव करना चाहिए। मिसकंसेप्शन कैन बी रिवर्स्ड टू एज अ प्रो-कंसीव्ड नोशन और अ कंसेप्चुअल मिसअंडरस्टैंडिंग कर सकते मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करना चाहिए। फिर टू मेक द लेसन मोर मीनिंगफुल क्लेरिफाई द कंसेप्ट विद द help of an example and non-example method. The irritation that about misconception is that people continue to build knowledge on their current understanding नॉलेज के अंडरस्टैंडिंग पे नॉलेज क्रिएट किया जाएगा। स्टूडेंट्स चलते हैं जो हमारे पास मेन पॉइंट्स वो क्या है। लर्निंग डिफिनेशन एज अ चेंज इन बिहेवियर 1990 से 1970 में ये डिस्कवर किया गया। लर्निंग इज अप्रोच एज एन आउटकम the end product of some process and product of some product के हासिल करने के लिए by defining root learning hindered comprehension, so by itself it is an ineffective tool in mistraining any complex subject as any level यानी हर complex level पे जो इसका हम ट्रेन होने पे root learning occurs when there is no logical relationship between the ideas and the concept are placed in the mind separately. Place mind पे separately किया जाता है। इसमें बहुत आम ट्रेंड वाले पे meaningful learning occurs when the learning appropriate existing knowledge interacts with the new learning। interacts किया ना चाहिए नई लर्निंग से। तो फिर मान लिया हमारा चैप्टर नंबर 4 नेक्स्ट टाइम पर बी एड का हमारा कोर्स कोड 8638 था। तो गुड लक टू फाइन एग्जाम। मेरे चैनल मोहम्मद सिब्रा खान को सब्सक्राइब करें मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं आपके लिए और भी एजुकेशनल वीडियोस बनाऊं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें ताकि उससे मुस्तफ़ीद हो सके। फिर आने मुझे लोगों में याद रखेगा।